श्री कृष्ण गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानस्य साधनं मुख्यं देवतानुग्रहपरः यः सर्वभावता स्वात्मदेवताम् उपसंगतः तत्सज्ञानं सुसुलभं भवतीति विनिश्चयः। एतत् सर्वोत्तमं राम प्रोक्तं ज्ञानस्य साधनम्। ज्ञान प्राप्ति के सर्वश्रेष्ठ साधनों में यदि किसी के बारे में सोचना है तो कहते हैं मुख्य है देवतानुग्रह परहा, भगवान की कृपा। अब ये भगवान की कृपा ये जो शब्द है इतना करप्ट हो गया है। भगवान की कृपा माने हमको कुछ नहीं कर रहा है, बस पड़े रहे। देखो भगवान की कृपा का तात्पर्य है कमिटमेंट टू द कॉज। उपनिषद में आता है यमई वेश वृणुते तेन लभ्यः। जो इस परमात्मा को छोड़ करके और किसी चीज को नहीं चाहता उसी को परमात्मा प्राप्त होते हैं। सबसे जो परेशानी की बात यह है, जैसे हमारे भगवान शंकराचार्य कहते हैं संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति डुक्रुम करणे। डुक्रुम करणे माने भाषा, संस्कृत या कोई भी भाषा हो। अब भाषा का तात्पर्य किस लिए है? विचारों का आदान प्रदान करने के लिए। तो भाषा हो गई साधन और विचारों का आदान प्रदान हो गया साध्य। लेकिन फिर हम भाषा को लेकर ही पूरा झगड़ा शुरू कर देते, क्योंकि साधन साध्य का विवेक नहीं है। इसी प्रकार से हमारा जो जीवन है इसका लक्ष्य क्या है? यदि जीवन का लक्ष्य सुख की प्राप्ति है तो उस सुख के प्रति हमारा पूर्ण समर्पण होना चाहिए या किसी अन्य के प्रति। देखो हम जब सोचते हैं, एक बार हमने मैनेजमेंट के यहाँ लेक्चर दिए थे एक्चुअल सक्सेस वर्सेस वर्चुअल सक्सेस। हमने इस पर 2 लेक्चर दिए थे बिट्स पिलानी में। एक्चुअल सक्सेस और वर्चुअल सक्सेस का तात्पर्य क्या है? एक है वर्चुअल सक्सेस जिसमें जीवन में हम सफल हो गए, यह एक काल्पनिक भ्रांति मात्र रह जाती है। और वास्तविक सक्सेस किसको कहेंगे? वास्तविक सक्सेस कहेंगे जब हमारे जीवन में कल्पना का साम्राज्य नहीं रहेगा। उदाहरण के लिए जैसे हम लोग जो भी कुछ करते हैं, जीते हैं जीवन में, किस लिए करते हैं? दुखी होने के लिए या आनंद की अनुभूति के लिए? तो यह जो जगत है यह हो गया साधन, और मन की शांति, परमात्मा की प्राप्ति, ये हो गया साध्य। लेकिन हम क्या करेंगे? भगवान के पास जाएंगे और कहेंगे कि हे भगवान आप बन जाओ साधन, और हमारे जीवन का साध्य है दुनियादारी के ईंट पत्थर। इसीलिए सभी भगवानों के चेहरे पर हंसी होती है, दूसरा कोई कारण नहीं। माने चाहना है प्रभु को, उसको नहीं चाहेंगे। उनके पास जाकर के कहेंगे कि भगवान हमको दुनिया चाहिए। इसलिए ज्ञान का या साधना का जो मुख्य साधन है ये यही है कि हमको जीवन में इस प्रभु के सिवा कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, सवाल यह आता है जिस परमात्मा की प्राप्ति के लिए समर्पण चाहिए वो परमात्मा माने क्या? अब इसको लेकर के आगे बताते हैं। एतत् सर्वोत्तमं राम प्रोक्तम ज्ञानस्य साधनम अन्यान अनपेक्षमेतत्तु फल संसाधने क्षमम एतद् विहायाम अन्यत्र न सम्यक् फलदं भवेत्
शृण्वत्र कारणम राम सकारणम इदम भवेद विज्ञानम केवल चितिर्याम सर्वस्यावभासिका तस्यावभास रूपाया कल्पितांता वर्णन्तु यत्। अब इसके बारे में बताते हैं कि यह जो परमात्मा की प्राप्ति है, ये परमात्मा परमात्मा माने है क्या? तो कहते हैं कि विज्ञानम केवलम चिति ही, चिति माने चैतन्य, परमात्मा माने यह शुद्ध चैतन्य। अब यही चैतन्य क्या हो गया इसका? सर्वस्य अवभासिका, जो सभी अनुभूतियों को प्रकाशित कर रही है। तो कल्पना आवरणन्तु यत्, लेकिन यह जो चैतन्य है कल्पना के आवरणों में ढक गया है, माने आवरण भी झूठ है, सत्य नहीं है। माने आवरण यदि सच हो तो उसको आप हटाओ, लेकिन वो आवरण भी यदि सच नहीं है तो उसको क्या हटाओगे? देखो, इसीलिए अब यहां एक मूल विचार हमको करना है। मूल विचार क्या है? इन सिद्धांतों को अपने हृदय में उतार लेना है संतों। चैतन्य और मन दोनों ही ज्ञान स्वरूप है। जब चैतन्य में जड़ता का प्राधान्य आ जाता है तो जड़ता प्राधान्य रूपी चैतन्य को मन कहते हैं। देखो, और जिस मन से जड़त्व का त्याग हो गया है उसको चैतन्य कहते हैं। अब ये जो मन और चैतन्य दोनों ही ज्ञान स्वरूप है, तो ये चैतन्य में जड़ता आती है माने क्या होता है? अब इसको समझ ले। चैतन्य में जड़ता का प्राधान्य बढ़ जाना माने हमारे जीवन में अनात्म वस्तु का महात्म्य बढ़ जाना। देखो, अनात्म वस्तु का महात्म्य माने अपने को छोड़ करके बाकी सब महत्व की बात है, और पूरा का पूरा जीवन इसी ईंट पत्थरों में बर्बाद कर लेना। अपने अंतःकरण में जो शुद्ध चैतन्य है उसका तिरस्कार होना। जैसे समझो ये एक वस्तु है, इस वस्तु को यदि मैं बहुत ज्यादा महात्म्य दूंगा तो क्या होगा? मैं अपने आप से दूर भटक जाऊंगा। अपने आप से दूर चले जाओ, किसी भी वस्तु को लेकर के, व्यक्ति को लेकर के, परिस्थिति को लेकर के, काल को लेकर के, देश को लेकर के, तो दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। कारण हम हैं आनंद स्वरूप, और हम जब अपने से दूर चले जाते हैं किसी भी कारण से, तो दुख के सिवा किसी चीज की प्राप्ति नहीं होगी। अच्छा, हम अपने से दूर कैसे चले जाते हैं? यही वृत्तियों की कार में बैठ करके। वृत्ति क्या है? वृत्ति है मन में अनात्म भाव का प्राधान्य बढ़ गया तो उसी को वृत्ति कहते हैं, थॉट। और जिस अंतःकरण में अनात्म भाव का प्राधान्य खत्म हो गया, माने जिसका ध्यान अपने अंतःकरण के शांति में है, प्रसन्नता में है, उसके जीवन में चैतन्य का प्राधान्य आ गया। देखो, जितना हम इस पर ध्यान रखेंगे, आपको याद है हमने आपको कई बार बताया, पूरी साधना माने क्या? केवल दो बातें भगवान कृष्ण की कसम खा के कह रहे हैं, केवल दो बातें। पहले कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, और अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। दो बातें।
दुखी मत होना और प्रसन्न रहना। परमात्मा में दुख नहीं है, परमात्मा में प्रसन्नता के सिवा कुछ नहीं है। भगवान की प्राप्ति का अर्थ ही यह है कि हम चैतन्य रूप से रहे, भले देह और वृत्तियों के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहे हो। तो अभिव्यक्ति का माध्यम कुछ भी रहे, लेकिन जो अभिव्यक्त हो रहा है वो कौन है? वो एक परिच्छिन्न जीव है या परिपूर्ण चैतन्य है? देखो, महत्व इस बात का है। इसलिए विज्ञानम केवल चितिर्या सर्वस्यावभासिका तस्य अवभास रूपायाः कल्पितांत वर्णन्तुयन विचारा तत् अपोहेन तत्स्वरूप एव उपलक्षणम। तो ये जो हमने केवल कल्पना करके रखी है, और इस कल्पना के कारण हम अपने से दूर भटकते हैं। और ये कल्पना से दूर भटकना बंद करना है, तो उसके लिए एक बहुत सिंपल साधना हम आपको बताते हैं। जो ध्यान अभ्यास हम सिखाते हैं उसमें पहली महत्व की एडजस्टमेंट यही बताते हैं। कल हम गए थे वहां कैवल्य धाम में, पातंजल योग दर्शन पर। अब हर आदमी चाहता है मेडिटेशन का, लेकिन मेडिटेशन कहाँ, क्यों, कुछ मालूम नहीं। तो उसमें हम पहला सिद्धांत ये बताते, ध्यान को बैठना है तो पहली बात आई एम नोबडी, तब ध्यान शुरू होता है। कुछ बन के बैठो ना, पति बन के बैठोगे तो ध्यान का विषय होगा पत्नी। यदि पुत्र होकर के बैठोगे तो ध्यान का विषय होगा माँ बाप। यदि बीमार होकर के बैठोगे तो ध्यान का विषय होगा डॉक्टर। देखो, जो हम बनते हैं उसके अनुसार ध्यान का विषय होता है। सुषुप्ति में हम कुछ नहीं बनते, देयर वी आर नोबडी। बिकॉज वी आर नोबडी वी आर हैप्पी। और जब हम नोबडी होते हैं तब होता क्या है समझ लेना संतो। जब हम नोबडी होते हैं उस समय हमारा पूर्ण भूत एकदम इरेज हो जाता है। अब देखो हमारा दिमाग कहां भटक रहा है। हम ये है, हम वो है, हमने ये किया था, हमने वो किया था, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कंटिन्यूअसली अपने से दूर भटक रहे हैं। हम अपने से दूर भटकते हैं वृत्तियों पर बैठ करके, और जो हम वृत्ति पर बैठ लिए तो जीव हो गए, वृत्ति का त्याग कर दिया तो चैतन्य है। चैतन्य में परिच्छिन्नता नहीं है, वृत्ति में परिच्छिन्नता ही है। इसीलिए हम जितना इसका अभ्यास करें कि आई एम नोबडी, व्हाट विल बी द रिजल्ट? विल स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट। जितना आप वर्तमान में रहोगे उतने आप प्रसन्न रहोगे। हमारा जो मन है ना, इस मन का जैसे हर एक की खुराक होती है अपनी। कोई शराबी हो तो उसकी शराब खुराक है, कोई गांजा पीने वाला हो तो गांजा उसकी खुराक है, कोई मेरे जैसा पेटू हो तो पापड़ उसकी खुराक है। तो मन की खुराक क्या है? मन की खुराक है कंपैरिजन, तुलना, और पुराने बातों के मुर्दों को उखाड़ना। इन दोनों को लेकर के मन जिंदा रहता है। यदि भूत को दफना दे, कंपैरिजन करना बंद कर दे, तो आपका मन मर जाएगा। कैसे? ये भी कल्पना हमने आपको एक बार बताई थी, फिर कर लो।
आप समझो केवल अकेले मात्र है, कोई नहीं दूसरा है संपूर्ण विश्व में, केवल आप अकेले हैं। तो फिर बताओ आप स्त्री हो कि पुरुष हो? फिर बताओ आप ऊंचे हो कि नाटे हो? फिर बताओ आप मराठी हो कि गुजराती हो? फिर बताओ आप हिंदू हो कि मुसलमान हो? जो एक है उसमें तुलना नहीं होती, और उस एक में हमको निष्ठा यदि प्राप्त करनी है तो अनेकता किसके कारण आई है? ये भूत का बोझा सर पे ढोके भाग रहे हैं। इसलिए भैया अपने इस मन को शांत करके नित्य वर्तमान में रहे। जो व्यक्ति वर्तमान में नहीं रहता वो भटकता रहता है, देखो। और जो वर्तमान में नहीं रहता वही भविष्य की चिंता करता है, पता नहीं आगे जाके क्या होगा, अभी तक कुछ हुआ, हाँ तो आगे भी कुछ नहीं होगा। देखो वर्तमान में जितना हम ज्यादा रहेंगे उतना हम चैतन्य रूप से रहेंगे, और वर्तमान में जितना ज्यादा रहेंगे चैतन्य रूप से रहेंगे उतने प्रसन्न रहेंगे, और आप जितने प्रसन्न रहोगे उतना जीवन सफल है। जीवन में सब कुछ हो, जैसे आप अमेरिका चले जाओ, बहुत बढ़िया बढ़िया गाड़ियां है, लेकिन गाड़ी चलाने वाले के चेहरे देखो फटे बांस के जैसे। देखो एक बार अमेरिका से 3-4 लोग आए थे, दिल्ली की बात है, और बैठे टैक्सी में, और टैक्सी चल रही, बीच में रुक गई, खराब हो गई। नो व्हाट विल हैपन? नथिंग, वेरी ट्रू। तो उठे, उठने के बाद वो जो ड्राइवर था टैक्सी वाला खोला, पत्थर लिया, पब्लिक ने रखा हुआ था पत्थर रोड पर, वो समझदार है हिंदुस्तानी लोग, उठाया, ठाक ठोक किया, किया, हाँ शुरू हो गया। अब वेरी गुड, क्या किया तुमने? कुछ ने जुगाड़ कर लिया, हो जाता है, और निकल पड़े। हर जगह परेशान, लेकिन हर जगह सॉल्यूशन। देखो इसीलिए अपने मन को प्रसन्न रखना यह आध्यात्मिक साधना है, और प्रसन्न रखने के लिए भूत और भविष्य दोनों को दफना दो, तब जाकर के चैतन्य चैतन्य के रूप में रहता है। देखो आदमी का पति कब होता है? आदमी का पति तब होता है जब पत्नी रूपी वृत्ति उस पर चढ़ जाती है। इसी प्रकार से चैतन्य का जीव कब होता है? जब चैतन्य पर यह वृत्ति रूपी एक ढक्कन चढ़ जाता है। अब मुझे बताओ, ये पत्नी नाम की कोई वस्तु है क्या? कल्पना है। पत्नी नाम की वस्तु यदि सत्य होती तो आज तक जगत में एक भी पति सुखी नहीं रह सकता था। ये तो भगवान की देन है कि कल्पना है। इसलिए जो समझदार पति है अपने पत्नी का नाम कल्पना रखते हैं। कल्पना है, डोंट टेक इट रियल, जस्ट इमेजिनेशन। यदि इसको समझ लो ना संतो, जीवन में आनंद ही आनंद है, और जीवन में ये सबसे महत्व की बात है। बाकी का सब चलता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, ये होगा वो होगा। जैसे हम कितनी जगह जाते हैं, घूमते हैं लेक्चर के लिए इत्यादि। एक दिन हम कहीं लेक्चर के लिए गए, और वहाँ उनका जो माइक सिस्टम वाला था वो नहीं पहुंचा था, और फिर उन लोगों का हूं हूं शुरू हो गया। हमने कहा तुम पहली बात सुनो, तुम यहाँ दुखी होने के लिए आए हो या किस लिए आए हो? यदि दुखी होने के लिए आए हो तो भगवान ने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी, हो जाओ दुखी।
और यदि तुम यहां प्रसन्न होने के लिए आए हो तो 2 मिनट शांत रुक जाओ ना। एट द मोस्ट क्या होगा, माइक नहीं आएगा, मैं नहीं बोलूंगा, तो आपको शांति से नींद आएगी। दुखी मत करना अपने आप को। एक भी क्षण जो है, जैसे एक क्षण यदि हम सांस नहीं ले तो मर जाएंगे, इसी प्रकार से प्रत्येक दुख का क्षण हमारी मौत होती है। ये जीवन का लक्ष्य रखें। 24 घंटे में 24 घंटे मस्त। भगवत गीता हम पढ़ के रख देते हैं। भगवत गीता में क्या कहा है, अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत है उसको काहे का सुख मिलेगा। और अशांति का कारण अनेकता, अशांति का कारण अनात्म भाव, अशांति का कारण परिच्छिन्नताओं में फंस गए हैं। और ये सब क्या है, ये सब कल्पना है। और इस कल्पना से हमको निकल जाना है। इसीलिए ये कैसे निकल जाएंगे, विचारात तद अपोहे न। केवल अपने विचारों को ठीक कर लो। देखो ये जो आई डॉक्टर होते हैं ना, हमारे आई डॉक्टर बड़े दोस्त हैं, क्योंकि हम भी आई डॉक्टर हैं। स्पेलिंग अलग है। उनके आई में 3 EYE है लेटर्स, हमारे इसमें एक ही है, छोटा ऊपर बिंदी है। एक बार मुझे किसने पूछा था, स्वामी जी आपने बिंदी क्यों हटा दी। हमने कहा कि वो छोटा आई जो होता है ना, आय वाला, ईगो वाला, वो हट गया। अब बिंदी नहीं रही। देखो यह यदि गलत विचारों के कारण हम फंसे हैं तो सही विचारों के कारण निकल जाओ। तो गलत विचार क्या है, गलत विचार है इस जगत की लाभ हानि। और हम भगवत गीता पढ़ते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। जीवन में सबसे बड़ा पाप क्या है, दुखी होना, विक्षेपित होना, मन की शांति को नष्ट कर देना। इससे बढ़कर के और कोई पाप नहीं है। इसलिए केवल समझदार यही है कि अपने जीवन का एक एक जो क्षण है उसको आनंद से भरपूर कर देना है। आपको पता नहीं याद हो कि नहीं, हम जब जवान थे, बच्चे थे, तब की आपको एक बात सुना दें। उन दिनों में रेडियो भी सबके घर में नहीं होता था। आजकल तो हर एक के फोन हाथ में भी रेडियो है, उस समय वो नहीं होता था। और बड़े मुश्किल से रेडियो सिलोन या जो इंडियन जो रेडियो चलता उस पर गाने आते थे। और वो भी कभी कभी ठीक आया, कभी कभी ठीक नहीं आया। और एक आधा आपका चॉइस का गाना आ रहा हो और रेडियो में खड़खड़ खड़खड़ आ रही हो, तो आपको क्या चॉइस है अभी, खड़खड़ को मत सुनो, गाने को सुनो। दैट इज द ओनली चॉइस। नहीं तो यू विल मिस दैट सॉन्ग एंड अगेन यू वोंट गेट इट अगेन। जैसे अभी तो जो चाहे आप डाउनलोड कर सकते हो, पहले थोड़ी था वैसा। तो उस समय अब ये गाना आ रहा है ना, अब सुन लो, डिस्टर्ब मत करो, ऑलरेडी डिस्टर्बेंस है, और सुन लो गाना। जीवन को सफल बनाओ। अपने जीवन का प्रत्येक क्षण यदि हम आनंद से भरपूर करके रखेंगे, ये आपने सिद्धांत कर लिया है, तो आपने कर्म योग कर लिया, भक्ति योग कर लिया, ज्ञान योग कर लिया और अष्टांग योग कर लिया। देखो, प्रसन्नता के बिना कर्म, कर्म का रोग है, योग नहीं है। प्रसन्नता के बिना भक्ति रोना धोना है, प्रेम नहीं है। प्रसन्नता के बिना योगाभ्यास केवल एक्रोबैटिक्स है। और इस प्रसन्नता के बिना ज्ञान केवल एरुडिशन एंड स्कॉलरशिप है, पांडित्य मात्र है। इसीलिए इस सब का कारण क्या है, अविचार। अब इसके बारे में आपको एक उदाहरण बता दें। हम सबको मालूम है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता बताई।
अर्जुन ने गीता सुनी। अच्छा, गीता सुनने के बाद उसमें एकदम परिवर्तन आ गया। अब पूरी गीता में क्या क्या बातें नहीं बताई। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः, और कुछ तो भी है। ये श्लोक जितने लोग कोट करते हैं ना, वो केवल पहली ही लाइन कोट करते हैं, अगला नहीं आता। गीता में कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते, आगे मालूम है स्वामी जी आपको, क्या बता। उसके बाद गीता में ये भी बताया है कर्मणि अकर्म यहाँ पश्येन अकर्मणि च कर्म यहाँ, और फिर ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, और फिर मन मना भव भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु यत् करोषि यदश्नासि जोषि ददाति यत् आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। और ये यज्ञ करो, वो यज्ञ करो, प्राणायाम करो, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, भक्ति करो, इतना सारा का सारा बताया। अर्जुन ने कुछ किया क्या? उसने केवल सुना, और सुनने के बाद क्या हुआ? एक ही बात हुई। उसका जो मूल कारण था, मूल कारण क्या था? अपने आप को नहीं पहचानना। जहां उसका ये मूल कारण नष्ट हो गया, अपने आप सब ठीक हो गया है। देखो, यदि ये सिद्धांत पकड़ लो, भगवत गीता सुनने के उसी क्षण में अर्जुन का मोह नष्ट हो गया। ऐसे थोड़ी भगवत गीता सुन ली उसके बाद अच्छा अब हम मनन करते हैं, और उधर भीष्माचार्य खड़े, लगाओ क्या, वेट मनन चल रहा है। देखो, इसीलिए समझ लो भैया, जितनी परेशानी है ये गलत विचारों की परेशानी है। और इसीलिए यहां कहते हैं विचारा तत् अपोहीन एव, योग्य विचार करे कि अपनी असलियत क्या है, कब तक हमको इस दुनिया में रहना है। देखो, एक बार ये बात हृदय में आ जाए, अपने जीवन का एक भी क्षण दुख में गया तो इससे बढ़कर के और कोई हानि नहीं है। बाकी की जो हानि होती है ना, वो तो भर जाती है, लेकिन ये जो समय की हानि है ये कभी नहीं भरती। और इसीलिए ध्यान अपने इस तत्व पर रखना है। और कैसे रखना है? योग्य विचार के द्वारा। माने किसी भी हालत में, किसी भी समस्या में ऐसा विचार करें कि जिसके द्वारा मन का संतुलन ना बिगड़े, तब जाकर के हम साधना कर रहे हैं। साधना का तात्पर्य ये मत पकड़ लो हाथ में माला मुला पकड़ करके अपने घुमाए जा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा, माला घिस जाएगी। विचारा तत् अपोहेन तत्स्वरूप उपलक्षणम तच्च अन्येषाम बहिर्भाव तत्परायणाम सुदुर्लभम। लेकिन जो बहिर्मुखी है, बहिर्मुखी है माने क्या? जो हमेशा विचार अनात्म वस्तु का करते हैं। देखो, अनात्म वस्तु का विचार करेंगे तो बहिर्मुखी हो गए, और आत्म वस्तु का विचार करेंगे तो मस्त रहोगे। जो व्यक्ति पत्नी को लेकर के दुखी होता है वो दुखी होने के ही लायक है, और जो व्यक्ति पत्नी को लेकर के ये सोचता है ये भगवान की कितनी बड़ी देन है, एक तो तुकाराम महाराज को वैसी पत्नी मिली थी, दूसरा मैं। तुकाराम महाराज के पत्नी को लेकर के तुकाराम महाराज इतने खुश थे कि उन्होंने, उनके पत्नी ने अपने पति को घर में नहीं रहने दिया हो। देखो, उनकी बढ़िया बात क्या थी? जिसके कारण आपका मन जगत से उपरत हो जाता है वह आपका सखा है। देखो, इसीलिए आपको प्रेम देने वाले आपके दुश्मन है,
आपको कष्ट देने वाले आपके असली हितैषी है। कारण क्या है? जगत से मन अपने आप उपरत हो जाएगा। इसलिए धीरे धीरे विचार करें कि हम कहां भटक रहे हैं। वेद भाष्य में आता है योग दर्शन पर, पातंजलि योग दर्शन पर, चित्त नाम की नदी उभय दिशा वाहिनी है, दोनों दिशाओं में बहती है। यह प्रकृति में भी बहती है और परमात्मा की तरफ भी बहती है। यदि हम अपने इंद्रियों में बैठकर ही जिंदगी भर रहेंगे तो कठोपनिषद कहती है परांची खानी व्यतृण स्वयंभू, फिर हम बाहर ही भटकते रहेंगे। देखो, जब आप समझो खिड़की में जाके खड़े रहोगे, कमरे के अंदर में हो आप, और आप जाकर के खिड़की में खड़े रहोगे, तो खिड़की में खड़े रह करके आप बाहर का देखोगे कि अंदर का? बाहर का, क्योंकि अंदर तो आप हो ही। इसी प्रकार से जब तक कि हम अपने इंद्रियों के मन की खिड़कियों में जाके बैठेंगे तो चांद का मुखड़ा दिखेगा और फिर उसी में भटक जाओगे। इसलिए भैया, यह जो बहिर्मुखित्व है, बहिर्मुखित्व क्या है? हमेशा अनात्म वस्तु का चिंतन। अभी हम गए थे आळंदी हमारे ग्रुप को लेकर के लोनावला से, कुछ डिसाइड नहीं किया था। रात को उनको पता चला कल सुबह में जल्दी क्लास होगी और क्लास के बाद हम लोग आळंदी जाएंगे। तो क्लास हो गई। स्वामी जी वो एक भी प्रश्न मत पूछो, अब मुझे टॉयलेट जाना है। दैट इज द ओनली प्लेस वेयर नोबडी फॉलोज मी। वही एक ऐसा स्थान है कि यू गेट सॉलिट्यूड। अच्छा, उसके बाद आए, चाय पानी हो गया, निकले। स्वामी जी हम जहां जा रहे हैं वो क्या है? मुझे मालूम नहीं। फिर हम क्यों जा रहे हैं वो भी मुझे मालूम नहीं। फिर चलो बैठे रहो, और क्या है, टाइम पास करना है। हम वहां गए, सब कुछ हो गया, और स्वामी जी इट वॉज अ ग्रेट ट्रीट, वी कांट इमेजिन। ऐसे डू यू नो व्हाई? Because it was a bonus. This was not in your schedule. तुम्हारे शेड्यूल में होता तो ऐसा ऐसा कहा था, ये क्यों नहीं किया? दुखी हो जाओ। जिस दिन आप अपने जीवन में ये समझोगे कि विचारों के कारण ही हम बंधन में आ जाते हैं, विचार करना बंद कर दो, मन शांत रहेगा। शांत मन में सभी समस्याओं का समाधान छिपा हुआ रहता है। नहीं तो दुनिया भर के विचार हूं चलता रहेगा। तो विचारा तदप उपोहेन तत्स्वरूप उपलक्षणम तच्च अन्येषां बहिर्भाव तत्पराणाम सुदुर्लभम भक्तानाम अन्य परतान हानेन तत्परत्वतः सुलभम शीघ्रम संप्राप्य भवत्येव सुनिश्चितम। लेकिन जो भक्त केवल परमात्मा को छोड़ करके और किसी को नहीं चाहते, हम एक बार फिर रिपीट करते, भक्त परमात्मा को चाहना माने बाहर मत ढूंढना। हमारा जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है वही विठ्ठल भगवान है, वही काली माता है, वही शिरडी के साईं बाबा है, वही एक तत्व है। उसको तो हमने छोड़ दिया और बाहर भटके जा रहे। जिसकी अपने इस शुद्ध चैतन्य के प्रति भक्ति होगी वो वृत्तियों के पर्दे के परे चले जाएगा। इन्हीं वृत्तियों को लेकर के कहते हैं संत लोग, घूंघट के पट खोल तो हे पिया मिलेंगे। ये जो वृत्तियों के पर्दे हैं, इसी के कारण हमारे हृदय में नित्य उपलब्ध उस चेतना का हम तिरस्कार करते हैं। इसलिए भक्तानाम, जो भगवान के भक्त हैं, माने जिन्होंने उस परमात्मा के उपलब्धि का भान जागृत हो गया है। देखो,
जैसे हम आने के पहले समझो लोग इकट्ठे बैठते हैं और खुचुर खुचुर शुरू हो जाता है। अपने यहाँ कम होता है, कई जगह में होता है, खुश 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 चल रहा है, और उतने में समझ आ आने दो। अब क्यों शरीफ बन रहे हो? नहीं, स्वामी जी आ गए। ध्यान से सुनना, स्वामी जी आ गए तो क्या तूफान आ गए? नहीं नहीं नहीं, उनके सामने उच्च स्वर में बोलना ठीक नहीं, उनके सामने लेटे रहना ठीक नहीं, उनके सामने पान खा करके बोलना ठीक नहीं। क्यों? उनके प्रति आदर है। और जो वहां यदि वो नहीं है तो कर लो, जहां वो आ गए, नो वी शुड बिहेव प्रॉपरली, बी अटेंटिव। जब आप अवेयर हो जाओगे, आपके हृदय से जाने वाला प्रत्येक विचार पहले प्रभु जानते हैं, फिर आप जानते हो। आपसे मुख से निकलने वाला प्रत्येक शब्द पहले भगवान सुनते हैं, फिर बाकी के लोग सुनते हैं। आपके हाथ से होने वाला प्रत्येक कर्म पहले भगवान के कंप्यूटर में रजिस्टर होता है, फिर पब्लिक को मिलता है। इसके बारे में जब आप जागृत हो जाओगे, तब कहते हैं भगवान की प्राप्ति, तब कहते हैं भगवान की पराभक्ति। अभी हम बिना भान के जी रहे हैं, इसीलिए तो साधु संत हमको माफ कर देते हैं। कैसे? एक बार एक सज्जन और उनकी सजनी दोनों डॉक्टर के पास चले गए, और सजनी ने कहा डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब आप इनको कुछ दवाई दे दो, क्या हो गया, रात भर बोलते रहते हैं। तो बोले दवाई की जरूरत नहीं, तो क्या इनको दिन को बोलने दो। तुम दिन भर इतनी बोलती हो कि वो रात को बदला निकाल लेते हैं। आप देखो, जब कोई आदमी नींद में बोल रहा हो तो उसके बोलने को जो जगह है वो महत्व देगा क्या? नहीं देगा। इसी प्रकार से हम सब सो रहे हैं, और इसीलिए जो साधु संत जग गए हैं हमारे बोलने को कोई महत्व नहीं देते। स्वामी जी आई लव यू, स्वामी जी आई हेट यू। नींद में बोलते ही ये लोग, क्या फर्क पड़ता है? देखो महाराज, पूरा आपका जीवन बदल जाएगा जितने आप अपने इस तत्व के बारे में एकदम जागृत हो जाओ। यही साधना है। सावधान होके जीना माने साधना में रहना। ऐसा नहीं कि जैसे आदमी, कई लोग नींद में आंखें खुले करके सोते हैं। डू यू कॉल देम अवेकन्ड और व्हाट? इसीलिए जितना हमारे जीवन में इस अवेयरनेस का महत्व बढ़ जाएगा, आप देखेंगे आप मन के कैंची से अपने आप को बचा रहे हो। तो भक्तानाम अन्य परता हानेन तत्परत्वतः सुलभम शीघ्र संप्राप्य भवति एव सुनिश्चितम। और इसलिए जो भगवान के भक्त है, माने जो अपने जीवन को अत्यंत सावधानी से जीते हैं। हम लोगों का भक्ति कैसी होती है? वहां भगवान के भजन कर रहे, सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, और उसमें आकर के अपना पोता नाता गाता आकर के वो घंटी ले जाता है, और फिर भगवान वहां पड़े हुए हैं और बच्चे की तरफ देख करके सुख करता दुख हरता, और उधर आरती हो रही है। देखो, माने भगवान की मजाक उड़ा रहे, क्योंकि मन उस बच्चे में चला गया। देखो, 24 घंटे में 24 घंटे हमको तत्व के बारे में अवेयर रहना है। ये साधना है, ये लक्ष्य है। और
यह परमात्मा शुद्ध आनंद स्वरूप होने के कारण हम जितने समय तक प्रसन्न रहेंगे, मस्त रहेंगे, उतने समय तक हम चैतन्य के बारे में अभी जागृत है। देखो प्रभु, ये है साधना। अब देखो इस साधना में आप क्या कर रहे हो? जप किया है, प्राणायाम किया है, पद्मासन किया है, दान किया है, गंगा जी में गए हो, शिरडी की चक्कर लगाए हो, यही बैठे हो। हुआ क्या? केवल विचारों का शफलिंग हो गया है। पहले विचारों के गाड़ी में बैठ करके भटकते थे, अब हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। जैसे लुंगी पर उस दिन हम हमारे लोनावला में हमारे कपड़े सुखाने को डाले थे, हम वहां बैठ के चाय पी रहे थे। उधर हमारा ध्यान गया लुंगी की तरफ और हमारे मन में विचार शुरू हो गए। इस ऐसी रोड़ी मरोड़ी लुंगी को पहनो तो अच्छा नहीं लगता। क्यों? उस पर बड़ी लाइनें हैं दुनिया भर की। फिर हम क्या करते हैं? उसके ऊपर में इस्त्री घुमाते हैं, क्योंकि वो गर्म होती है। इस्त्री गर्म होती है ना, तो वो इस्त्री को घुमाते हैं उसके ऊपर। उससे क्या हो जाता है? जितने भी सलवटें हैं वो निकल जाती है। निकल जाती है कहां? कहां थी वो? क्या सलवटे नाम की इस कपड़े पर कोई वस्तु है क्या? लेकिन उस कपड़े का सौंदर्य जो है इन्हीं सलवटों के नीचे दब जाता है ना। इसी प्रकार से चैतन्य पर जब सलवटे आती है अनात्म भाव की, तब उसी चैतन्य का मन के रूप में गंदगीकरण हो जाता है। इन सलवटों को हटाने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं आध्यात्मिक साधना। देखो, नहीं, आई एम वेरी सिंपल, आई डोंट केयर, कैसा भी पहन लो, डम्ब हो फिर आप, देन यू आर नॉट ए स्पिरिचुअल सीकर। देखो, इसके बारे में आगे विचार आएगा, ज्ञानी के लक्षण जब बताएंगे तब। तो सुलभम शीघ्र संप्राप्य भवत्येव सुनिश्चितम देवता तत्परस्त्वेन भूत्वा स्वल्पान्य साधनः ज्ञात्वा कथंचित् आत्मानम् अन्यानं प्रति निरूपयेत् निरूपयन् यदा राम सदा राम समावेशं समाप्नुयात् एवं निरूपणाद्यैस्तु समावेशे दृढ़े सति शिवतामाप्य तच्चित्तम् हर्ष उद्वेग वर्जितम यत्र यत्र व्रजति तत् सर्वं तत् शिव साक्षात्कृतम। अब देखो, इस प्रकार से हम अपने जीवन में नित्य निरंतर एकदम सावधान होकर के रहे। पहली बात होगी साधना की। दूसरी बात, उसके साथ साथ हमारे अंतःकरण में जगत के प्रति अपने आप वैराग्य जागृत हो जाएगा। देखो क्या हम कह रहे हैं, जितना हम ज्यादा अपने स्वरूप के पास रहेंगे उतना दुनिया से दूर हट जाएंगे। दुनिया से दूर हटना माने क्या? शारीरिक दूरी नहीं। हमने केवल कल्पना के कारण किसी को अपना किसी को पराया कह के रखा था, वो कल्पना ही ठीक हो जाएगी। क्या कल्पना ठीक होगी? इस दुनिया में कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, कल्पना से ही सब कुछ हो रहा है। तो इसी को कहते हैं वैराग्य। ये दो बातें हो गई, अपने स्वरूप के बारे में नित्य निरंतर एकदम जागृत रहना। जहां दुखी हो गए तुरंत, अरे मैं तो आनंद स्वरूप हूं, दुखी क्यों हो रहा हूं? एक छोटे बच्चे की बात बताऊं, वो मेरे सत्संग में आता था तो बड़ा शांति से एकाग्रता से बैठता था। उसको देख करके बाकी के लोगों को शर्म आती थी, छोटा सा बच्चा इतना शांत बैठ रहा है और हमको नहीं बैठने आता। अच्छा,
और हम घर गए और नाश्ते के लिए बैठे, तो उस समय उसके पिताजी ने खूब गुस्सा करना शुरू कर दिया किसी कारण से। तो उसकी माँ कहती है, पता नहीं इनको हमेशा काहे का क्रोध आता है। तो वो बच्चा शांत था, शायद इसीलिए वो शांत हो गया होगा, क्योंकि जिस घर में माँ बाप झगड़ा करते हैं, बच्चों को तो शरीफ रहना ही चाहिए ना, किसी को तो रहना चाहिए शरीफ। तो ये बच्चा शांत था। वो कहता माँ को कि मम्मी देखो ना, स्वामी जी ने भी सब बताया ना, सब ब्राह्मण है करके, अभी तुम सत्संग सुन के आ रहे, सब ब्राह्मण है, फिर तुम क्यों गुस्सा कर रहे पिताजी पर, वो ऐसा करे, वो क्यों गुस्सा करते? बोले वो गुस्से वाले ब्राह्मण है। ब्राह्मण को मत छोड़ो। देखो, इसी प्रकार से जगत के प्रति वैराग्य का तात्पर्य है अपने स्वरूप के प्रति समर्पण। अब ये दो होने के बाद ज्ञात्वा कथनचित आत्मानम, और किसी भी प्रकार से जुगाड़ करके अपने स्वरूप के प्रति समर्पित हो जाओ। हम ज्ञान साधना बता रहे हैं दत्तात्रेय भगवान के कहने के अनुसार, और उसके बाद अन्यान प्रति निरूपयेत। अब दूसरी स्टेप, जो हमने पढ़ा सीखा है वही यदि दूसरे व्यक्ति के साथ बात करे तो झगड़े अपने आप खत्म हो जाएंगे। जैसे समझो आप अकेले यहां आए हो, पति या पत्नी, घर जाने के बाद बात करनी है, तो क्या बात करनी है मालूम है? आप स्वामी जी ने सत्संग में क्या बताया है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, चुप हो जाओ, अच्छी बात है, शांति शांति शांति, नहीं तो झगड़े शुरू हो गए। देखो, अन्यान निरूपयेत, जो तत्व का प्रतिपादन हम 1000 बार करेंगे तो धीरे 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 वो हमारे गले उतरेगा। अब इसके बारे में एक ऐसा उदाहरण समझ लो, हम आपको बताते हैं यहां बैठ करके, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत्। काम क्रोध लोभ ये 3 नरक के दरवाजे हैं, इसीलिए उनका त्याग करो। ये हमने बताया। सबसे पहले किसने सुना? हमने स्वयं ने। और ये बात हम 1000 बार बताएंगे तो कम से कम 1 बार तो गले उतर ही जाएंगे। और जितना हम इसका प्रतिपादन करेंगे उतना उसका महात्म्य हमारे हृदय में जागृत हो जाता है। जैसे एक सज्जन हमको मिले, गुजराती सज्जन, उन्होंने हमको एक बार कहा, प्रेमपुरी की बात है, बोले स्वामी जी आप बुरा मत मानना, मैं कुछ कहना चाहता हूं आपको। मैंने कहा आप कह के देखो। बोले क्यों? मैंने बुरा नहीं मानूंगा। अच्छा बेटे। बोले आपसे बात करना बेकार है। बहुत अच्छी बात है, मत करो। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी मुझे तो ऐसे लगता है कि आपका शास्त्रों का अध्ययन ठीक नहीं हुआ है, इसीलिए आप घुमा फिरा करके वहीं पहुंच जाते हो। बी हैप्पी। क्या शास्त्र में और कुछ बताया नहीं? मैं बताया है क्या? बी मिजरेबल। चॉइस इज योर्स। देखो, मुंडकोपनिषद में आता है 2 मार्ग है। एक मार्ग वो है जो हमको सापेक्षता में दबा के रखता है, द पाथ ऑफ रिलेटिव एग्जिस्टेंस, जिसमें कर्म है। 8-10 माने 18 लोगों को इकट्ठा होकर के कर्म करना पड़ता है। 16 पंडित जी आ गए और ये 2 पति पत्नी, और फिर अंदर में अग्नि जला रहे, धुआं हो रहा है, और ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो। इतना सब करने के बाद क्या मिलेगा? भगवान की कृपा होगी तो स्वर्ग मिलेगा। और वहां कब तक रहेंगे? 15 मिनट। और कितना? 15 मिनट स्वर्ग में रहने के लिए यहां 15 जन्म खत्म करो। हाँ, ये गणित ही है, सब क्या करें।
क्योंकि यहाँ की करेंसी बहुत कम है। इंडिया में कमाओ पैसा, अमेरिका में चले जाओ तो आदमी केवल एडवर्टाइजमेंट देखकर ही पेट भर जाता है उसे। हाँ, पिज्जा अच्छा है। देखो, तो कर्म करो या भक्ति करो, ज्ञान करो, किसके लिए? तो हमने कहा प्रभु आप जो कहते हो ना कि आनंद की सिवा हम दूसरे कोई बात नहीं करते, हमने कहा हम आपको प्रत्येक उपनिषद में, भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय में, रामायण के प्रत्येक चौपाई में और संपूर्ण महाभारत में इसी एक तत्व को बता सकते हैं। और ऐसा बताएंगे आनंद की बात की आप दुखी हो जाओगे। आपने किसको महत्व दिया है दुनिया में? दुख को दिया है क्या आनंद को दिया है? देखो, एक बार किसी ने पूछा कि ये आप लोगों के नाम के बाद आनंद क्यों होता है? हमने कहा कम से कम अपने नाम की लाज रखो, दुखी मत हो ना बाबा जी। नाम भले आनंद हो, दुखी हो रहे हो। इसलिए जितना हम एक हाथ वस्तु का तत्व का 1000 बार प्रतिपादन करेंगे, धीरे धीरे वो आपके जीवन में उतरना लग जाता है। इसीलिए अन्यान प्रति निरूपयेत, निरूपयन सदा राम समावेशम समाप्नुयात। और फिर धीरे धीरे उसका प्रभाव अपने पर पड़ने लग जाता है। ध्यान से सुनो, कई बार हम लोग जब बात ठीक से समझ में नहीं आती है ना तो बह जाते हैं। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, और घर में आए देवदास। इसका कारण क्या है? बैठक पक्की नहीं है। कारण यही है, चिंतन नहीं हो रहा है और कुछ नहीं। तो चिंतन करते करते धीरे धीरे आपने जिस तत्व का प्रतिपादन किया है वो आप में धीरे धीरे प्रकट होने लगेगा। देखो, ये है साधना। और इसीलिए इससे बढ़कर के कोई साधना नहीं है। ये बात संभव लोगों के दिमाग में नहीं उतरती। भगवान शंकराचार्य कहते हैं सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। और हम कहते नहीं, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम, उसमें मजा आता है। जीवन में नंबर 1 साधना यदि कोई है तो जीवन में कभी भी बिना सत्संग के मत रहो। एक बार कोई एक विद्यार्थी किसी को मिला तो हमको एक सज्जन बोले, स्वामी जी अमुक अमुक व्यक्ति आपका विद्यार्थी है क्या? हमने कहा हाँ, मेरे सभी विद्यार्थी वो है जिन्होंने विद्या की अर्थ ही निकाली। तो बोले स्वामी जी ऐसा मत कहना, जब हम उनसे बात कर रहे थे बड़ी खुशी हुई उनसे बात करके। तो उन्होंने क्या खुशी की बात कही? बोले उन्होंने एक बात बताई और कहते थे कि देखो हमारे स्वामी जी ने बताई। ने क्या बात बताई? मुझे भी बताओ। बोले उन्होंने बताया था जिस दिन सत्संग नहीं करेंगे उस दिन खाना नहीं, ये नियम पकड़ लो। और बोले हमने तब से ये नियम पकड़ के रखा है। कितनी महत्व की बात है। बिना सत्संग के खाने का अधिकार बाबा जी को नहीं होता। इतना महत्व है यहां, क्योंकि जितना इस तत्व का निरूपण करते जाओ धीरे 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 आप में वह अपने आप प्रकट होने लग जाता है। तो निरूपयन सदा राम समावेशम समाप्नुयात एवं निरूपणाद्यस्तु समावेशे दृढ़े सति। और धीरे धीरे यह जो समावेश है ये धीरे धीरे इतना दृढ़ होने लग जाता है, फिर शिवतामाप्य तच्चित्तम, फिर वह जो चित्त है अब वो चैतन्यमय होने लग गया। देखो, अगली बार यदि आप अपने कपड़ों को इस तरह कर रहे हो तो देख लेना, नहीं कर रहे हो तो मेरे कपड़े ले जाना, इस तरह करके देखना। इसका चिंतन करो। जैसे लुंगी को आपने रख दिया है, सलवटें पड़ी हुई है
और उस पर गरम गरम स्त्री धीरे धीरे चला रहे हो और पीछे देखो, साइड का कंपैरिजन करो, कितना फर्क है। उतना ही फर्क हमारा मन जब विक्षेपित होता है और जब शांत होता है उसमें दिखेगा। जिस मन में वृत्तियों की गंदगी नहीं होती, उसी वृत्ति रहित मन को परमात्मा कहते हैं। चित्तम चिच्च विजानीयात तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यासः जपारागौ यथामणौ। हमारा जो चित्त है वह चैतन्य ही है। जब उस चित्त में से या उस मन में से तकार माने विषयाध्यास, विषयाध्यास माने अनात्म वस्तु का महात्म्य, जब ये निकल जाएगा तो हमारा मन चैतन्यमय है। अब इस मन का चैतन्य होने में कितनी मेहनत और कितना समय लगेगा? उतना ही जितना एक पत्नी को स्त्री होने में लगता है। देखो, इस स्थिति में आपका जो मन है, इसमें चेतना की प्रधानता है। जब हम शब्द बोलते हैं और आप सुनते हो तो उस समय मन है, और जब हम शब्द नहीं बोलते और आप दो शब्दों के बीच का जो शांत अनुभव है उसमें जब रहते हो तब आप चैतन्य हो। ओके ओके, समझ में आ गया। समझो हम चैतन्य हैं तो क्या? मेनू पढ़ने से पेट नहीं भरता। खा के देखो, एकदम बायोलॉजिकल ओंकार, उसी को डकार कहते हैं। मजा आ गया। इतनी सहज बात है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। तो शिवताम आप्य तच्चित्तम, वो जो चित्त है वही चैतन्य स्वरूप हो गया है। अगेन एंड अगेन बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। फिर इसकी एक नशा चढ़ने लग जाती है। देन दिस बिकम्स आवर प्री ऑक्यूपेशन। जैसे किसी को नाखून खाने की नशा होती है। खत्म हो गए, किसके खाऊ हो? देखो, इसी प्रकार से ये चैतन्य की नशा चढ़ जाती है। और जब चैतन्य की नशा चढ़ती है ना, तो छोटी मोटी चीजों में व्यक्ति फंसता नहीं, दुखी नहीं होता। और जो मन में दबे हुए हैं वो दुखी होते हैं छोटी मोटी चीजों में। यह हमारा दूसरा सिद्धांत। आप में से कौन दुखी है इसलिए कि आप अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं हो? कोई भी नहीं। और आप में से कौन दुखी नहीं है, आज सुबह चाय नहीं मिली? अरे घटिया राम, उसी छोटी छोटी चीज को लेके दुखी होना। दुखी हो तो जरा स्टैंडर्ड के दुखी होना। जो दुनिया की छोटी मोटी चीज को लेके दुखी होता है वो घटिया। जो भगवान के लिए दुखी होता है वो महाघटिया। और जो दुखी होता ही नहीं वो परमात्मा है। देखो, बहुत सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। नेवर जस्टिफाई योर मिजरीज। कल्पना मात्र है, वास्तविक नहीं है। तो
तच्चित्तम द्वेष हर्ष उद्वेग विवर्जितम। फिर ऐसा जो अंतःकरण है, अब जो चैतन्य हो गया है, ध्यान से सुनना, मन का चैतन्यीकरण करना ये साधना है, और चैतन्य रूप से देह के माध्यम से अभिव्यक्त होना यह जीवन मुक्ति है। देह वही रहेगा, सब कुछ वो रहेगा, लेकिन अब अभिव्यक्त होने वाला मन नहीं है, अब अभिव्यक्त होने वाला शुद्ध चैतन्य है। देखो, जैसे पहले प्राइम मिनिस्टर, तब जब वो कुर्सी पर थे प्राइम मिनिस्टर के, तब भारत देश के संवारने वाले थे, उनका एक एक शब्द विश्व में मायना रखता था। अब देखो, इसी प्रकार से जब हम चैतन्य रूप से रहते हैं तो हमारा जीवन भिन्न होता है, और जब हम एक परिच्छिन्न व्यक्ति के रूप में रहते हैं तो हमारा जीवन भिन्न है। यही समझ लेना और समझ करके उस चैतन्य रूप में नित्य निरंतर रहना, यही है ज्ञान साधना। और उसके लिए करना क्या है? यही तत्व चिंतन। स्वयं बड़े तत्श्रवणं तत्कथनं अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, वही सुनना, वही बात करना, वही किसी से बताना, डिस्कस भी वही करना, इसको कहते हैं ब्रह्माभ्यास। तो उसके बाद हर्ष उद्वेग विवर्जितम यत्र यत्र व्रजति तत् सर्वम तत् शिवसात् कृतम। और फिर ऐसा व्यक्ति यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः, वो 24 घंटे समाधि में। समाधि किसको कहते हैं? सम्यक आधीयते यस्मिन् तत् समाधि। समाधि माने वह परमात्मा जिसमें सब कुछ समा जाता है। समाधि हमारी उपाधि की बात नहीं है, यह जो परमात्मा तत्व है उसमें हमारा मन लग गया तो मन गायब, केवल परमात्मा मात्र रहेगा। इसीलिए करोति उत्तम विज्ञानी जीवन मुक्त पदस्थितः, उसके पश्चात वो पूरा जो जीवन उसका है वो जीवन मुक्त बन करके रहता है। ये जगत में ऐसा ही चलता रहेगा। जितना हमको थोड़ा सा समय मिला है, समय में मौज में रहो, दुखी मत होना। देखो, आप समझो कहीं गए, एक बार हम कहाँ गए थे, एक ये जो बच्चों के पार्क है वहां गए थे, और वहां जाने के बाद वो हमको कहा बच्चों ने, स्वामी जी हम लोगों को राइड अच्छी लगती है, आप चलिए। हमने चलो। हाँ, अपने गणेशपुरी की बात है, वहाँ गांव का मेला बना लगा हुआ था और बहुत बड़ा जायंट व्हील, और वो हमारा पहला आनंद मंगल कैंप हुआ था। उसके बाद हम वहाँ जब गए, उसके काफ़ी बच्चे थे साथ में, तो हमने कहा देखो भाई, एक भी बड़ा आदमी मेरे अगल बगल नहीं होगा, बच्चे केवल होंगे। बड़े सर खाते हैं, बच्चे खाने देते हैं। तो हम घूम रहे बच्चों के साथ खेल रहे थे, तो स्वामी जी हम लोग इस पर चढ़े गए। चलो चढ़ो। तो हम सब लाइन में गए, टिकट खरीदी और हम भी ऊपर चढ़ गए, और जो मजा आया, आहा, जोर जोर से चिल्लाना वगैरह। स्वामी जी शैल वी जॉइन? अच्छा, नो, बड़े हैं आप, लोग क्या कहेंगे, बड़े हो करके यहाँ बैठते हो। बड़े तो वो होते हैं कि जो नॉन स्टॉप दुखी रहते हैं। देखो, अपने आप के इस व्यक्तित्व को हटा डालो। जो मौका मिलता है ना, सिंधी बनो, जो मौका मिलता है कमा लो बस, तब जा करके जीवन में आनंद है। इसीलिए वह जीवन मुक्त पदस्थितः तस्मात् सुभक्ति योगेन
अन्योभ्ये भूयो निरूपणम श्रेष्ठम साधनम एतत्तु नान्यम एतत् समम भवेत्। इसीलिए सुभक्ति योगे न अपने आप को इस चैतन्य के साथ हमेशा रखना और इसी की बात किसी के साथ करना, इससे बढ़कर के और कोई बड़ी साधना नहीं है। देखो, और जितना आप इसमें लगे रहोगे उतना आपका मन शांत रहेगा। हम लगे रहते हैं लेकिन नाम रूप में फंस जाते हैं और फिर मेरे जो बाबा जी है, मेरा जो गुरु है तुम्हारे गुरु से श्रेष्ठ है, फिर उसमें झगड़े शुरू हो जाते हैं। तत्व में कोई भेद नहीं है। जैसे दो पॉलिटिशियन इकट्ठे आ जाते हैं तो आराम से बैठ के खाएंगे और उनके जो फॉलोअर्स है वो झगड़ा करते रहेंगे। इसी प्रकार से यदि दो बाबाजी इकट्ठे आ गए, वो मस्त खा लेते हैं, आराम से रहते हैं, उनके जो चेले चपाते हैं वो झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। हमको इस नाम रूप में नहीं फंसना है, नहीं तो उसी में पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। तो धीरे धीरे अपने आप को इस तत्व के साथ रखे। अन्या वाचा विमुंचत, बाकी सब बातों से कोई मतलब नहीं। और जहां तक कि दुनिया है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहेगा ही। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहां बदनाम हुई, कुछ तो लोग कहेंगे। ये तो चलता ही रहेगा, इस चक्कर में मत पड़ना। धीरे 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 आपका मन हमेशा समाहित रहने लगेगा। ध्यान से सुनना, यदि आपका मन नित्य समाहित रह करके आप स्वरूप के साथ बैठ के रहते हो ना, तो आप जो बात कर रहे हो वो अनुभूति की बात होती है। पुस्तक पढ़ पढ़ कर कोई पंडित नहीं भया, उससे कुछ नहीं होता। और जब हमारे शब्द अपने अनुभूति की अभिव्यक्ति होती है, तब उन शब्दों में वजन आता है, तब उन शब्दों में जान आ जाती है। एक आदमी लेक्चर देके आया, उसके सर पर इतना मोटा एक ऐसा क्रिकेट बॉल के जैसा बन गया। भाई क्या हो गया? कुछ नहीं यार, वहां लेक्चर देने गए थे, लोगों ने टमाटर मारे। बोले टमाटर मारे तो तुम्हारा सर इतना फूल गया, इतना नाजुक हो गया? बोले नहीं, वो डिब्बे में पैक थे। इसीलिए ऐसा हो गया। जितना आप धीरे धीरे देखो, एकदम जीवन में इतना हल्का फुल्कानेस आ जाता है, फिर आपको हर चीज में आनंद आता है, हर चीज में, कहीं कोई परेशानी नहीं। और ये आपको एक बार न्याक आ गई कि हर चीज में आपको मस्ती आने लग गई, तो समझ लेना प्रभु की कृपा हो गई, फिर आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। तो यह श्रेष्ठ साधनम एतत्तु न अन्यत एतत् समम भवेत्, भक्त्या निरूपण समम न भवेत् अन्य साधनम, ज्ञानी नाम लक्षणम राम दुर्विज्ञेयम भवेत् खलु। अब यह ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ साधन बता दिया, इसलिए अपने जीवन में सत्संग को मत कभी छोड़ना। सत्संग के द्वारा हमारे जो गलत फहमियां हैं वो दूर हट जाती है। और सत्संग को जाना है, जहां जहां आपको कैसी गलत बातें मिलती है तो उसमें से सीख लो। कई बार ऐसा चक्कर होता है, नहीं नहीं इसका मुझे अधिकार है, किसका काहे को अधिकार है, सब चलता है। इस चक्कर में मत पड़ना। कई बार लोग इसमें लग जाते हैं, लेकिन मुझे तो इसका अधिकार नहीं है, तो मैं ये कैसे कर सकता हूं। कल परसों की बात है, एक लड़की मेरे से बात कर रही थी, ऐसा ऐसा हो गया। मैंने बोला कि तुम मुझे बताए क्यों नहीं? नहीं 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 आपको दुख होगा। मैंने बोला मुझे खुशी हो रही है क्या? अब सुनने के बाद दूसरा आकर के मुझे बताता है तुम्हारी ये परेशानी है, तुम नहीं बता दियो। नहीं 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 नहीं, आई फील बैड टू टेल यू एंड ट्रबल यू। देखो, हमने कहा तुम कहते तो हो समर्पण है,
काहे का समर्पण है? एक पैसे की बात नहीं मानेंगे। देखो, जब तक के मैं हूं तभी तक के दुराग्रह है, और जब दुराग्रह होता है तो हम अपने स्वरूप से दूर हट जाते हैं। इसीलिए संपूर्ण समर्पण जब हो जाता है, अपने आप धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और जहां कोई भी आपके सत्संग में रोड़ा डालेगा, भागो, उससे दूर चले जाओ। इससे बढ़कर के कोई बड़ा साधना नहीं है। अच्छा, ज्ञानी नाम लक्षणम राम दुर्विज्ञेयम भवेत खलु यतः सर्वांतरम तत्तु नेत्र वाग आदि अगोचरम न निरूपयितुम शक्यम लक्ष्यतुम वा परैहि क्वचित। अब जहां तक के ज्ञानी के लक्षण है, ज्ञानी के लक्षण शब्द या वाणी या नेत्र, ज्ञानेन्द्रिय या मन, इनके द्वारा ग्रहण नहीं किए जा सकते, और इसीलिए इनके लक्षणों को कोई भी ठीक से नहीं बता पाएगा, ना तो बताना चाहिए। क्यों? उदाहरण देते हैं। यथा शास्त्रज्ञता लोके त्वन्यैर्न ज्ञायते क्वचित देह वस्त्र भूषणादेहि अन्यैहि न वेद्यते। समझो कोई बहुत अच्छे गायक हो, तो उनका बाहर का ढांचा देख करके कोई पता थोड़ी लगा सकता है कि बड़े अच्छे गायक हैं। एक हमारे दादर में अच्छे पंडित जी हैं और बहुत ही बूढ़े हैं और बड़े जबरदस्त गायक हैं, और उनके 80वां साल का मनाने के लिए हमको बुला के ले गए थे, उनका आदर करने के लिए। हम वहां पहुंचे और पहली बार हम देख रहे थे, उनको मालूम ही नहीं हम कौन है ये सज्जन। सभी लोग बैठे हुए थे, वो भी बैठे हुए थे, और उन्होंने हमसे बोलना शुरू कर दिया, स्वामी जी आप कैसे हैं, क्या हो, करे ठीक है ना। देखो, मैं यहाँ जिसका आदर करने आया हूँ वो आदमी है कौन, मैंने अभी तक उसको देखा नहीं, और मैं उन्हीं को पूछ रहा हूँ। बोले वो आते होंगे। हमने वो दिखने में कैसे हैं? बोले दिखने में ऐसे ही है ना। हाँ ना, ये जो बड़े बड़े गायक होते हैं वो ऐसे ही फटीचर जैसे रहते हैं, अपने आप को छुपा के रखते हैं, और वो फिर कोई बोले नहीं। और जब हमको उठा के ले गए तो बताया ये महात्मा जी है। अरे राम राम राम। तो उनकी जो असली गायकी है, उनके देह, आभूषण, कपड़े, इसे थोड़ी पता चलता है। इसी प्रकार से ज्ञानी के लक्षण जो है उसके बाहर के ढांचे से समझ में नहीं आते। तो विद्वत्ता ही स्वसंवित मात्र विद्या न चान्यथा यथा स्वस्वादित रस रसज्ञत्वम ही भार्गव। हे भार्गव, हे परशुराम जी, जैसे अपना जो अनुभव है वो अपना ही होता है। शहाणाचं जाणे शहाण्याची लक्षणे। द वाइज अलोन नोज द वेज ऑफ द वाइज, द अदरवाइज कैन नॉट। दूसरी बात, जैसे हमने समझो कोई चीज खाई, कैसी है? मीठी है। हाँ, बहुत ज्यादा मीठी है। अच्छा, फिर दूसरे ने खाई। दूसरा कौन था? गुजराती। अरे इसमें तो चीनी है ही नहीं। अब वो गुजराती जो चीनी में गुड़ डाल के खाता है, अब उसको कहेगा ये तो मीठा ही नहीं। तो अपना जो स्वाद है वो अपना ही होगा, दूसरे को नहीं बता सकते। इसी प्रकार से यह जो ज्ञानी का लक्षण है वो अपने आप में होता है, दूसरे का कभी इवैल्यूएशन नहीं करना चाहिए। तथापि फिर भी चतुरैहि विद्यावद्भिः तद्भाषणादिभिः वेद्यते ही यथा स्वस्य मार्ग सूक्ष्म पिपीलिकैः। फिर भी जो समझदार है, जो नित्य सत्संग इत्यादि में जाते हैं, उनको पता चलता है उनके बोलने से, उनके शब्दों के प्रयोग से कि यह जो व्यक्ति है यह साधारण नहीं हो सकता। कारण विद्वान और यह जो स्वरूप में स्थित ज्ञानी है, उनके शब्दों में एक अर्थ होता है, निरर्थक नहीं होते। इसीलिए आप देखेंगे
कि हमको कई बार अनुभव आ जाता है, हाँ समझ में आ गया, क्या आया वो नहीं बता सकते। एक बार हमारा कैंप हो रहा था, हमने कहा कि देखो आप लोगों ने मुझे प्रश्न पूछ के परेशान कर दिया है, अच्छा तब ऐसा करेंगे, अब मैं एक एक को बुलाऊंगा और आपने इस कैंप में क्या सीखा ये बताओ। और वहां जैसे सार्वजनिक हिवताप शुरू हो गया। अब पता नहीं स्वामी जी हमको बुलाएंगे क्या, सबके सामने क्या बोले, कैसे बोले। और फिर मैं सोचा था कि अब अच्छा हु इज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। तो हमने कहा ये जो है ना क्लब की बातें हम यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ जेंट्स फर्स्ट, लेडीज वेरी हैप्पी। और फिर शुरू कर दिया। यहां हम आए, इतना अच्छा बताया स्वामी जी ने, ऐसा सत्संग तो मेरे समझ के अनुसार आज तक कभी हुआ नहीं। क्या हुआ वो नहीं बताया। और फिर मैंने बहुत महात्माओं को सुन के रख दिया है, लेकिन इनको अब मैं रख नहीं पा रहा हूं, पकड़। क्या बताया है वो नहीं मालूम। इसलिए ज्ञानियों के शब्दों से, उनके विचारों से तुरंत पता चल जाता है समझदार लोगों को। जैसे छोटी छोटी चींटियां है वो अपना मार्ग ढूंढ के ही निकालती है, उसी प्रकार से संति स्थूल लक्षणानि तनेकांतानि तानि तु सूक्ष्म लक्षणानि चान्यानि दुर्विज्ञानि वै परैहि निरूपणम भाषणंच साधन अभिनयस्तथा ज्ञानिनाम इव चान्यस्तु कर्तुम शक्यो ही लक्ष्यते। ध्यान से सुनना, दत्तात्रेय भगवान सीधी सीधी पटकी दे रहे हैं। ये तो स्थूल लक्षण हो गए। कौन से स्थूल लक्षण? जैसे निरूपण करना, भाषणंच भाषणम करना, और साधना अभिनय करना, ये साधना अभिनय। उसके पश्चात ज्ञानी नाम इव, जैसे कोई बड़े ज्ञानी हो, यह अन्य ही कर्तुम शक्यते। स्पिरिचुअलिटी का नाटक करना बड़ा आसान है। देखो बोलते बोलते बीच में जैसे लोग शेर मारते हैं ना, वैसे संस्कृत के श्लोक मारते। हमको हमेशा एक चीज याद आती है, एक लायन क्लब में हम गए थे और उन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन कर दिया। हम कभी देखे भी नहीं उस लायन के, बड़े लायन को, यू नो, लायन अग्रवाल। अग्रवाल माने अग्र माने आगे, वाल माने वाल, और लायन अग्रवाल आ गए। तो आने के बाद उन्होंने शुरू कर दिया कि स्वामी जी से हमने सीखा है, इंग्लिश में शुरू किया। और क्या सीखा है? पहले श्लोक झाड़ दिया, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है। स्वामी जी से हमने सुना। अब सब कुछ हो गया। उसके बाद हम जब चाय पानी पी रहे थे, प्रभु आपकी भगवत गीता कौन सी प्रेस की है? झुमरी तलैया प्रेस। बोले क्यों? हमने कहा ये श्लोक भगवत गीता में नहीं होता। नहीं? अरे मुझे तो लगा हर श्लोक गीता में ही होता है। देखो, इसीलिए यहां कहते हैं निरूपणम भाषणम च साधना अभिनयस्तथा। ये तो कोई भी कर सकता है, उसमें कोई बात नहीं। इसलिए दूसरे का इवैल्यूएशन हमको नहीं करना है, ये अपनी वैयक्तिक बात है। एक बार हमको एक सज्जन ने पूछा, स्वामी जी ये बताइए कि मेरी स्थिति कैसी है? हमने कहा फाइनेंशियली अच्छी है, मेंटली गई है। बोले आपको कैसे पता चला? हमने कहा सिंपल बात है, फाइनेंशियली दिखती है बाहर से,
और मेंटली वो दिखती है अंदर से। जिसको अपनी स्थिति मालूम नहीं वो कैसा होगा, मेंटली होगा और क्या होगा। इसलिए अनिर्मल अंतःकरण ही अभ्यस्तम ज्ञान साधनम स्थिरी भवे यत्तेषां लक्षणम तत् प्रकीर्तितम। जिसका अंतःकरण निर्मल नहीं है लेकिन केवल बाहर का अभ्यास किया हुआ है, तो उनके लिए यह आध्यात्मिक जो जीवन है यह रोटी कमाने का धंधा हो जाता है। देखो भैया, एक बात समझ में रखना, हमारे शास्त्रों के जो सिद्धांत है, आप प्रभु को समर्पित होकर के सिंसियरली अपने जीवन को चलाओ। आपको पैसे की आवश्यकता होगी तो भगवान पहुंचा देंगे, आपको दुख की आवश्यकता होगी तो भगवान पहुंचा दोगे, आपको धोखे की आवश्यकता होगी तो आपको धोखा मिलेगा। और जब ये बात समझ में आ जाएगी हमारी पूरी की पूरी आवश्यकता वो प्रभु पूरी करता है, तब जा करके आपकी आध्यात्मिक प्रगति होने लगेगी। और हर चीज ये मत समझ लेना, इसलिए इस सत्संग को जीवन भर जारी रखना, इसको मत छोड़ना। और ये समझो आप झूठ मूठ शुरू करो तो कोई बात नहीं, शुरू तो करो। एक चोर था, उसने कुछ चुराया और उसके पीछे राजा के सैनिक दौड़ने लग गए। और ये दौड़ते दौड़ते निकला और जंगल से भाग रहा था, उसके पीछे राजा के सैनिक, और वहां एक झोपड़ी देखी, बाबा जी की होगी, तो ये अंदर घुसा। बाबा जी के नहाने नूने गए होंगे, घुस करके सीधा उसने वहां अपने कपड़े निकाल दिए, वहां की जो राख थी, मिट्टी थी, विभूति लगा दी और वहां बैठ करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और जैसे वो राजा के सैनिक आए तो क्या कहेंगे, पहले नमस्कार ओम। महाराज जी, हम राजा के सैनिक हैं, यहाँ कोई चोर आया क्या? बेटा, यहाँ आने वाले सभी साक्षात परमात्मा होते हैं। मुझे भगवान का आदेश है कि तुम जप करते समय यदि आंखें खोलोगे तो तुम्हारे आंखों के सामने रहने वाला जल के भस्म हो जाता है। बोलो बेटा, क्या आज्ञा है? अच्छा महाराज जी, चलते। अब वो चले गए। अब इसने सोचा, चोर ने, अरे मैंने तो बाबा जी का नाटक किया तो इस चक्कर से बच गया, यदि मैं असली बाबा जी बनूं तो ये भवसागर से हमेशा के लिए बच जाऊं। देखो महाराज, झूठ मूठ का शुरू करो ना, पता नहीं कब कौन सी बात हमारे हृदय में उतर जाएगी। इसीलिए यदि हम भले दम्भ से लेकर के करें, नेवर माइंड, स्टार्ट, तो स्थिरी भवे यत्तेषां लक्षणम तत् प्रकीर्तितम। अब जिसकी यह निष्ठा अपने स्वरूप में पक्की हो गई है, ऐसा जो ज्ञानी है, इस ज्ञानी के लक्षण हम बताते हैं। उत्तम ज्ञानी कौन है? कहते हैं, यस्य मानाव मानव च लाभा लाभो जया जयो नेषद्विषेतुं शक्तौ विद्यात्म ज्ञानशु उत्तमम। उसको ज्ञानियों में श्रेष्ठ समझ लेना। किसको? यह मान अपमान, लाभ अलाभ, जय अजय, दो बात, तीन बातें। अब देखो, हमारे कन्हैया लाल ने यही कहा है ना, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। जितना सूक्ष्मता से इसमें चले रहो, अपने आप सब कुछ प्रकट होने लगेगा। इसके और दो चार पहलू हम कर लेंगे। ये जब खड़ा हो जाता है ना, तब मुझे बताता है, स्वामी जी चुप,
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।